हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14 ए। इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है। ये जो सारणी दिया हुआ है इसका समांतर माध्य दे रखा है, उसका समांतर माध्य 25 है, तो f का मान ज्ञात कीजिए। इसमें कहीं f है जिसका मान पता नहीं है, उसको ज्ञात करना है। f देखिए इसी लाइन में हो गया है, इसको अलग लिख देंगे, थोड़ा सा जोड़ने में सही रहेगा। तो देखिए हमको fx निकालना है ना, x नहीं पता है, x यानी मध्यमान यहाँ से निकलेगा। जो अंतराल है निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़कर आधा कर देंगे तो यहाँ मध्यमान निकल जाएगा। x को मध्यमान कहते हैं। तो ये 0-10 से उसका आधा करेंगे जोड़ करके तो 5 आएगा। अब एक आ गया ना, तो देखिए अंतराल 10 का है, तो 10-10 जोड़ते जाते हैं। 10 5 10 15 10 25 10 35 और 10 45। अब fx गुणा करें, 3 5 15। ये देखिए f के साथ जब गुणा होगा 15 का तो 15f होगा। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा अलग लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये चर और अचर का गुणनफल है, तो इसके साथ नहीं जुड़ेगा, इसको अलग जोड़ेंगे। 25 छक्का 150, 35 350 और ये हो जाएगा 225। ठीक है, तो पहले f जोड़ देते हैं। 3 6 9 5 14 1 1 2 24 और इस f को यहाँ पर हम ऐसे प्लस कर देंगे। ठीक है, f प्लस हो गया। इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। 5 5 10 हासिल 1 2 5 2 7 5 12 2 14 हासिल 1 2 3 2 5 2 7 और प्लस 15f। अब तो निकल गया। तो समांतर माध्य क्या होता है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये मान दिया हुआ है 25 और सिग्मा fx 740 प्लस 15f डिवाइडेड बाई 24 प्लस f। इधर गुणा करेंगे तो 25 में 24 का गुणा, 25 चौका 100, 25 दूना 50 10 60 600 प्लस 25 का f में गुणा, इतना बराबर 740 प्लस 15f। 600 को उधर और इसको इधर ला दें तो इधर हो जाएगा 25f माइनस 15f और इधर हो जाएगा 740 माइनस 740 माइनस 600। यहाँ पे हो गया 10f और यहाँ पर 140 है ना। f बराबर क्या हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो जाएगा 14। f का मान जो ज्ञात करने के लिए कह रहा है उसका मान हो जाएगा 14। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है, किंतु 20 से 40 और 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं f1 और f2 अज्ञात है। ये कह रहा है कि 20 से 40 की बारंबारता f1 और 60 से 80 की बारंबारता f2 ज्ञात नहीं है। क्योंकि देखिए ये चर राशि है, इसलिए हमने इस लाइन से थोड़ा सा हटा करके इसको लिखा है ताकि
जोड़ने में उसको अलग जोड़ा जाए। और ये जो है बारंबारताओं का योगफल 120 दिया हुआ है। क्वेश्चन में बारंबारताओं का योगफल 120 टेबल में दिया हुआ है। तो कह रहा है कि F1 इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात कीजिए, यानी F1 F2 को ज्ञात करना है। देखिए बारंबारताओं का योग 120 दिया है और इसको जोड़ेंगे, यानी इसका योगफल 120 के बराबर होगा। एक काम ये हो गया। दूसरा काम हमको ये करना है, अभी हमको मध्यमान चाहिए। मध्यमान कहाँ से मिलेगा? इसको जोड़ करके आधा कर देंगे। तो 0 और 20 को जोड़ेंगे, आधा करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है। अब अंतराल 20-20 का है तो जोड़ दीजिए 30, फिर 20 जोड़ देंगे तो 50, फिर 20 जोड़ देंगे 70, फिर 20 जोड़ देंगे तो 90। ये हो गया। अब fx निकालना है तो इसका इसमें गुणा करेंगे 170, इसका इसमें गुणा कर देखिए। अब ये 30f1 हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा मैं हटा करके लिखूंगा। फिर 50 का इसमें गुणा करेंगे 1600, ठीक है। इसमें गुणा करेंगे देखिए तो 70f2, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे 19 9 171 10, यानी 1710। अब इसको जोड़ना है fx, सिग्मा fx चाहिए ना, तो सिग्मा fx के लिए इसको पहले जो ये गिनती वाला इसको जोड़ दें। 0 7 1 8 1 6 7 7 14 और हासिला 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, प्लस में क्या 30f1 प्लस 70f2। ये हो गया। अब देखिए यहां पर हम एक चीज निकालेंगे, बारंबारताओं का योग। बारंबारताओं का योगफल ये दिया हुआ है 120, और ये योगफल कितना होगा देखिए, इसको जोड़ेंगे, इसी के बराबर 120 होगा ना। 7 2 9 9 18, 18 हासिला 1 2 3 2 5 1 6 68 प्लस f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 ये 120 के बराबर होगा। इसको उधर ले जाएं, f1 प्लस f2 बराबर 120 माइनस 68, यानी f1 प्लस f2 बराबर 252। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। f1 प्लस f1 f2 में एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पर समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f होता है, तो ये तो है 50 बराबर सिग्मा fx 3480 प्लस 30f1 प्लस 70f2 डिवाइडेड बाई, देखिए सिग्मा f का मान, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, 120 दिया है तो 120 कर देंगे। तो 120 के इधर गुणा करेंगे 12 5 60 है ना, फिर 2 0 60 3 0 6000, इसको इधर ला देंगे माइनस बराबर 30f1 प्लस 70f2, तो यानी कि हो जाएगा 30f1 प्लस 70f2 बराबर, इसमें से घटा दें 0, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5,
और 5 में से 3 गया 2। ये समीकरण नंबर 2। अब F1 F2 का मान निकालना है ना, तो समीकरण नंबर 1 में 30 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटाने पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 30 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर तो समीकरण 1 में 30 से गुणा कर दें, गुणा करके समीकरण 2, तो पहले 2 लिख देते हैं। 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 2520, और उसमें गुणा करेंगे तो 30 F1 प्लस 30 F2 बराबर, है ना, इसमें गुणा करेंगे तो 0, 3 6, 3 5 15, माइनस 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 कट गया, 40 F2 बराबर 0 6 9। अब यहाँ पे कर दें, हाँ 40 F2 बराबर 960, तो F2 बराबर 960 डिवाइडेड बाई 40, यानी F2 बराबर हो गया 24। अब F2 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। F2 का मान 1 में रखने पर तो F1 प्लस F2 की जगह 24 बराबर 52, F1 बराबर 52 माइनस 24 कितना हो जाएगा 28, है ना। तो F1 बराबर हो गया 28 और F2 बराबर हो गया 24। ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्रस्तुत किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये एक सर्वेक्षण का आंकड़ा दिया हुआ है। ये घर है, घरों की संख्या ये 20 आएगा, 3 2 5 6 11 5 16 17 2 19 20, ये 20 है। 20 घरों में ये लगे हुए पौधों का आंकड़ा है। तो कह रहा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये अंतराल में दिया हुआ है, तो इसका मध्यमान निकालना होगा ना। तो 0 और 2 जोड़ करके आधा करेंगे तो 1, तो इसको 2 2 के बढ़ोतरी है ना, तो 1 2 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 2 11 और 11 2 13। ठीक है, fx निकाल लें। ये 1 आ गया, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छः 54, 11 दूना 22 और 13 3 39। सिग्मा एफ तो जोड़ गया, सिग्मा एफ एक्स 7 5 12 5 17 4 21 2 23 9 32, हासिल है 3 3 3 6 5 11 2 13 13 3 16। ये हो गया सिग्मा एफ एक्स। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, माध्य पौधों की संख्या बराबर, फार्मूला वही, इसमें कोई परिवर्तन, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एकदम याद रखना है। तो ये सिग्मा एफ एक्स 162 डिवाइडेड बाई 20,
तो 2 8 16, 2 8 16, तो 0 20, 8.1, 8.1 आ गया प्रति घर पौधों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के जेब खर्च दर्शाता है। ये जो आंकड़ा दिया हुआ है किसी मोहल्ले के बच्चों के जेब खर्च को दर्शाता है। ये बच्चों के जेब खर्च का आंकड़ा है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। इनका माध्य यानी कि समांतर माध्य दे दिया है 18। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए एक बारंबारता नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको अलग हटा के लिखा है। तो इस एफ को ज्ञात करना है। तरीका वही है, माध्य निकाल ले पहले, मध्यमान x, 13 11 जोड़ेंगे तो 24 का आधा करेंगे तो 12, और 2 2 बढ़ोतरी है, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 2 22 और 22 2 24। ये हो गया। एफ एक्स निकाल ले अब। 12 7 84, 14 6 84, 16 9 144, 18 13, 18 54, 18 कम 18 5 23। ये हो गया। अब ये 20F हम थोड़ा सा हटा करके लिख देंगे, और इधर 22 5 110 और 24 चौका 96 हो गया। अब जोड़ दें, जोड़ना है। एफ देखिए अलग हटेगा, 7 6 13 9 22, 3 25, 35 4 34, 4 44 प्लस एफ। इसको भी जोड़ दें इसी तरह से, 4 4 8 4 12 4 16, 16 6 22, हासिल आया 2, 10 8 18, 4 22, 3 25, 26, 9 35, हासिल आया 3, 4 2 6 7 प्लस कितना हो गया। देखिए माध्य जेब खर्च यानी समांतर माध्य दे दिया है, तो माध्य जेब खर्च बराबर फार्मूला वही लगना है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये तो हो जाएगा 18 दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स 752 प्लस 20F डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ। इसको इधर ला दें तो गुणा करेंगे 18 चौक 72, 7 79, 792 प्लस 18F। इसका इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी होगा ना, बराबर में 752 प्लस 20F। ऐसा करते हैं ना, इसको इधर इसको उधर भेज दें, 792 माइनस 752 इक्वल 20F माइनस 18F। ये कितना हो जाएगा 40 बराबर 2F। F बराबर 40/2, तो F का मान कितना आ जाएगा 20, और ये आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में दिखाई गई। हृदय स्पंदन का मतलब हार्ट बीट, पल्स रेट होता है ना, पल्स रेट 72 होता है, लेकिन इसमें देखिए कम ज़्यादा कुछ है। ये डाटा जो है यहाँ पर इकट्ठा करके सारणीबद्ध कर दिया गया है।
एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए एफ तो दे दिया है, इसको जोड़ देते हैं। 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 30। अच्छा ये 30 तो दिया ही है, 30 महिलाओं का है ना, 30 महिलाओं का, ठीक है। फिर मध्यमान निकालना है, तो इसको इसको जोड़ेंगे, आधा करेंगे, तो 8 5 13। अरे ये तो बड़ा 10 मिनट में आएगा। यहाँ हो गया 66.5, 3 का अंतराल है, 3 का बढ़ोतरी हो रहा है, तो 69.5, फिर 72.5, 75.5, फिर इसमें जोड़ देंगे 3 और, तो 78.5 और 81.5, फिर 84.5। ये इतना हो जाएगा मध्यमान। अब एफेक्स इसका इसमें गुणा करेंगे, 2 5 10, 2 छके 12 1 13, 2 छके 12 1 13, सिग्मा एफेक्स हो गया 277। तो प्रति मिनट माध्य संख्या यहाँ पे लिखेंगे, प्रति मिनट माध्य संख्या बराबर सिग्मा एफएक्स बटे फार्मूला वही लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2277 बटे में 30, भाग करेंगे तो 3 7 21, 177, 30 5 150, 150 तो बचा 27, 27 0 270, 3 9 27। तो ये आ गया 75.9, ये आंसर हो जाएगा।